हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। आपका एल्कोहल और ईथर कंप्लीट हो चुका है। आज बारी है ईथर की। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम इसके नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और कुछ आईयूपीएसी नेम लिख के आपको ईथर के दिखाएंगे। तो देखो बच्चों, ईथर जो होता है, ईथर को जनरली एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। अगर एल्केन में हाइड्रोजन को माइनस कर दें, एल्केन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, है, इसमें हाइड्रोजन को माइनस कर दें और प्लस कर दें एल्कोक्सी को, एल्कोक्सी और एरिल ऑक्सी। अब ये एल्कोक्सी और एरिल ऑक्सी क्या है? एल्कोक्सी मींस होता है एल्केन या एल्किल भी है, एल्किल ग्रुप, एल्किल प्लस ऑक्सीजन, एल्किल प्लस ऑक्सीजन, और ये होगा एरिल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन। मतलब एल्किल प्लस ऑक्सीजन मतलब RO, और एरिल प्लस ऑक्सीजन मतलब ARO। इस तरह समझ में नहीं आएगा। अब बात कीजिए एल्केन। मान लिया हमने कोई एल्केन लिया, RH, ये एल्केन है, या एरिल H ये लिया, ठीक है। कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लिया, यहां पे CH3 ले लिया तो ये CH4 हो जाएगा, C2H5 लिया तो C2H6 हो जाएगा। इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, और एल्कोक्सी ग्रुप ले आओ, RO ग्रुप ऐड कर दो, तो ये क्या बनेगा? हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो सिर्फ R बचेगा, और एल्कोक्सी ग्रुप ले आए तो OR, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, और एरिल ऑक्सी ले आओ, ARO, तो क्या बन जाएगा? ARO AR, इस तरह बन सकता है, ठीक है। या आप RO ग्रुप लिया है तो यहां पे क्या आ जाएगा? AROR हो जाएगा, ठीक है। तो एल्कोक्सी ग्रुप मतलब एल्केन प्लस ऑक्सीजन, और एरिल ऑक्सी मतलब एरिल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन। अगर इसको कंबाइन करके लिखते हैं एरिल ऑक्सी, और एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन को कंबाइन करके लिखते हैं एल्कोक्सी, ठीक है। तो जो ईथर होते हैं वो एल्कोक्सी एल्केन होते हैं। बात समझ में आ गया? और एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्कोक्सी ग्रुप या एरिल ऑक्सी ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो एल्कोक्सी ग्रुप बन जाता है। तो ईथर जो होते हैं वो एल्कोक्सी एल्केन होते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, सबको समझ में आ जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन पे अगर आते हैं तो ईथर दो तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में क्लासिफिकेशन में ईथर दो तरह के होते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल। ईथर, और सेकंड होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम हो तो इन्हें कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। और ऑक्सीजन इसे ये है, ये सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, ये हो।
ये हो, ये हो, तो ये अनसिमेट्रिकल होंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जनरल नेम में इनको लिखते हैं, देखिए दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं ना, दो मेथिल ग्रुप, तो लिखेंगे डाईमेथिल, डाईमेथिल ईथर जनरल। अब इसका नाम दो एथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसे कहेंगे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसका जनरल नेम क्या होगा? हमेशा स्मॉल एल्किल ग्रुप को अलग लिखते हैं, स्मॉल एल्किल ग्रुप को अलग लिखते हैं जनरल नेम में, तो इसे कहेंगे मेथिल एथिल ईथर। स्मॉल ग्रुप से शुरू करते हैं, इसका नाम होगा, जनरल नेम होगा मेथिल एथिल ईथर। अभी हम जनरल नेम की बात कर रहे हैं, तो जनरल नेम में स्मॉल फंक्शनल, स्मॉल एल्काइल ग्रुप को से शुरुआत करते हैं, मेथिल एथिल ईथर। ठीक है, इसमें मेथिल प्रोपिल ईथर हो जाएगा, स्मॉल शुरू करेंगे तो ये स्मॉल फंक्शन, स्मॉल एल्काइल ग्रुप कौन है? मेथिल है, मेथिल प्रोपिल ईथर। इसमें क्या कहेंगे? मेथिल एथिल ईथर, ये भी मेथिल एथिल ईथर है। ठीक है, या यहां पे ये कर लीजिए C2H5 कर लीजिए, और यहां पे CH2 CH2 CH3 कर दिए। अब इसका नाम लिखिए, इसका नाम होगा एथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये जनरल नेमिंग है। आईयूपीसी नेम भी यही समझ लेते हैं हम जल्दी से। आईयूपीसी नेम देखिए, हमने बताया था ईथर जो होता है वो एल्कोक्सी एल्केन होते हैं, एल्कोक्सी एल्केन होते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। अब ईथर में दो एल्किल ग्रुप होते हैं, ईथर में हमेशा दो एल्काइल ग्रुप होंगे। एल्कोक्सी एल्केन है तो दो एल्काइल ग्रुप हैं। एल्कोक्सी मतलब क्या होता है? एल्किल प्लस ऑक्सीजन, एल्काइल ग्रुप और प्लस ऑक्सीजन, ये होता है एल्कोक्सी ग्रुप। तो एल्काइल, एक एल्काइल ग्रुप से ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एक एल्केन होगा। याद रखिए, जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा, जो एल्कोक्सी पार्ट होगा, वो हमेशा, जो एल्कोक्सी पार्ट होगा, एल्कोक्सी हमेशा स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ बनेगा। आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में एल्कोक्सी हमेशा स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ बनेगा। उसके बाद एल्केन, डायरेक्ट एल्केन लिख दिया जाएगा, डायरेक्ट एल्केन लिख दिया जाएगा। एल्कोक्सी मतलब कि एल्किल प्लस ऑक्सीजन जो पार्ट होगा, तो ऑक्सीजन हमेशा स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ कंबाइन होगा, और एल्केन, और बड़े एल्किल ग्रुप को एल्केन की तरह लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? एल्कोक्सी एल्केन मतलब कि एल्कोक्सी जो बनेगा वो हमेशा एल्किल ग्रुप स्मॉलर वाला होगा और प्लस ऑक्सीजन, और उसके बाद बड़े को एल्केन की तरह लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, नाम लिखिए। हाँ, इसको लिखिए, एल्कोक्सी ऑलवेज विथ स्मॉलर फंक्शनल, स्मॉलर एल्किल ग्रुप प्लस एल्केन, बड़े वाले को एल्केन की तरह लिखा जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं पे नाम लिख लेते हैं। तो नाम क्या होगा? इसका नाम दोनों तरफ सेम है, तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी, ये बना मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। इससे भी सेम है, तो ये बन जाएगा एथॉक्सी एथेन। यहां पे आइए, अब यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप है, दो एल्किल ग्रुप है, एक CH3 एक C2H5, तो एल्कोक्सी जो बनेगा स्मॉल ए के साथ, क्या नाम होगा इसका? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन। इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी। हाँ, यहां पे देखिए चेन बड़ी हो गई है, तो अब देखिए जो ये दो हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 CH3। तो मेथॉक्सी नंबरिंग भी जब चेन बड़ी हो गई तो नंबरिंग करते हैं 1 2। मेथॉक्सी कहां से जुड़ा हुआ है? ये पूरा ग्रुप कहां पे जुड़ा हुआ है? 1 पे, तो इसको लिखेंगे 1 मेथॉक्सी इथेन।
1 मेथॉक्सी इथेन, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? 1 एथॉक्सी प्रोपेन, 1 एथॉक्सी प्रोपेन। ये आईपीएसी नोमेनक्लेचर है। ठीक है, इसी तरह मैं कुछ देता हूं आपको कंपाउंड, जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। कॉमन नेम भी लिखने हैं और आईपीएसी नेम भी लिखने हैं। कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों लिखने हैं। जैसे ये दे दिया जाए, कंपाउंड CH3OCH3, फिर है C2H5OC2H5, बहुत आसान है। फिर CH3O CH2CH3, ये भी आसान है। यहां से थोड़ा टिपिकल शुरू होता है, C6H5OCH3, फिर C6H5OC2H5, ठीक है। फिर C6H5O CH2 होल 6 CH3, इतने पहले लिखिए। एक और लिख लीजिए, CH3O CH3, ठीक है। चलिए, तो ये तो पता ही है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, ठीक है। यही बता चुका हूं आपको। ये क्या होगा? मेथिल प्रोपिल ईथर, और नाम होगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका, हाँ, ये नाम जो है कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कॉमन देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। अभी आगे आपके कंपाउंड होगा, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है OCH3, ये इसका स्ट्रक्चर है। और जो ये सेकंड वाला है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, OC2H5, ठीक है। ये दोनों कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं, कॉमन नेम में इसे कहते हैं एनिसॉल, और इसे कहते हैं फेनेटॉल। रट लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिसॉल, फेनेटॉल, ठीक है। ये कॉमन नेम है। और नाम क्या होगा? नाम तो बहुत आसान है, मेथॉक्सी। कॉमन नेम क्या? अच्छा, इसका जनरली नेम क्या होगा? मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, कॉमन नेम भी है। और कॉमन, बहुत मोस्ट कॉमन नेम इसका एनिसॉल और फेनेटॉल है, ठीक है। और इसका नाम आईपीसी में क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम होगा एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? देखिए, यहां पे 6 कार्बन और यहां पे कार्बन कितने हो गए? 7, तो ये हो जाएगा अब ऑक्सी पार्ट, ठीक है। ये इसका हो जाएगा ऑक्सी पार्ट, तो क्या हो जाएगा? फेनॉक्सी, और कितने कार्बन है? 7, हेप्टेन, फेनॉक्सी हेप्टेन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। एक और अच्छा सा कंपाउंड है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2-3 और अच्छे से करवा देता हूं बस। एक कंपाउंड ये लिख लीजिए, C6H5O CH2 CH2 CH
ये अच्छा कंपाउंड है। एक कंपाउंड ये है CH3O CH2O CH3, अच्छा कंपाउंड है ये, ठीक है। चलिए, एक ये कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत कंफ्यूजिंग है इसका नाम लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, उसका बहुत कंफ्यूजिंग नेम है, इसका नाम लिखना, ठीक है। इसको आप करेंगे होमवर्क में, इसका हम लिख के मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। ये C2, चलिए CH3 काफी है। अब देखिए इन सबके नाम लिखने हैं आपको, बताइए नाम क्या होगा। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब बताइए नाम बताइए। चलिए, आप लोग पॉज करके नाम लिख सकते हैं। बड़ा कौन है? इसमें 6 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4। क्या नाम होगा? 3 मेथिल। 3 मेथिल कितने कार्बन है? 4 ब्यूटॉक्सी। 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ठीक है। इसका नाम लिखिए। नाम क्या होगा? इसमें देखिए ये मेथॉक्सी बनेगा, ये मेथॉक्सी बनेगा, तो चेन बन जाएगी 1 2 कार्बन की। तो क्या हो जाएगा? 1,2 डाई मेथॉक्सी ब्यूटेन, सॉरी इथेन। 1,2 डाई मेथॉक्सी इथेन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। तो ये था क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत बड़ी ये यूनिट नहीं है। बस 2 वीडियो लेक्चर के बाद ये पूरा ईथर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 प्रिपरेशन ऑफ ए कोर्स में है, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए कोर्स में। एक है आपका विलियमसन सिंथेसिस और एक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत बड़ी नहीं है। तो 2 क्लास में आपका ये पूरा एथर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।